वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.1 करनी है। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर कंप्लीट करा था। आई होप एंड बिलीव वो आप लोग ने देख लिया होगा। इसका पहला क्वेश्चन है, ये ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं हमें दो, ये इसके बराबर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है जब ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं, इनकी जो फर्स्ट टर्म इसकी जो फर्स्ट टर्म बराबर होगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर होगी। यस सर, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था। एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 बराबर होगा 5/3 के। क्लियर? x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। ये प्लस 1 इधर जाके -1 हो जाएगा। x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 इज 5 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 2। आई होप एंड बिलीव समझ आ गया होगा आपको। अब y की वैल्यू ये वाली टर्म इसके बराबर होगी, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/3। y इज इक्वल टू 1/3। ये माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी 2/3। y इज इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर में सेम हो तो एलसीएम 3 ही आएगा, ऊपर सीधे ऐड कर दो 1 + 2। 3 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू 1 आ गई। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी, जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स, हमें नहीं पता कौन एलिमेंट्स है, लेकिन ये इतना पता है हमें 3 एलिमेंट्स इसमें है। बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होंगे उन इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, वही इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो वहां पर वो एलिमेंट्स आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 3, जिसमें भी 3 एलिमेंट्स है। टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे जब मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 आएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ जी हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 7 8, एच हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 5 4 2, फाइंड, हमें जी क्रॉस एच फाइंड करना है और एच क्रॉस जी फाइंड करना है। पहले मैं जी क्रॉस एच फाइंड करूंगा। जी वाला सेट आएगा पहले, जिसमें एलिमेंट है 7 8, क्रॉस करना है एच के साथ जिसमें एलिमेंट है 5 4 2। आपको मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इसका पहला एलिमेंट फिर इसका पहला एलिमेंट 7 5, ये ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 7 4, फिर 7 2, 7 4, 7 2, फिर 8 आएगा 8 5 8 4 8 5, ये ऑर्डर पेयर बन गया 8 4, उसके बाद 8 2। ये हमने फाइंड कर लिया जी क्रॉस एच। हमें अब एच क्रॉस जी भी फाइंड करना है। एच क्रॉस जी पहले आएगा एच वाला सेट जिसमें एलिमेंट है 5 4 2, क्रॉस करना है मुझे जी सेट से जिसमें एलिमेंट है 7 8। 5 7 पहला ऑर्डर पेयर, फिर 5 8, उसके बाद 4 7 4 8 2 7, फिर 2 8। हमने जी क्रॉस एच भी फाइंड कर लिया और एच क्रॉस जी भी। क्लियरली ये दोनों बराबर नहीं है ना। यहां पर फर्स्ट एलिमेंट 7 है, यहां पर 5 है। ये जी क्रॉस एच इज नेवर इक्वल टू
H क्रॉस G। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया आपको, आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, state whether each of the following statements are true or false. If statement is false, rewrite the given statement correctly. फर्स्ट पार्ट है P सेट है जिसमें एलिमेंट है M कामा N, Q सेट है जिसमें एलिमेंट है N कामा M, देन P क्रॉस Q इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे MN NM। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इंटू 2 4 ऑर्डर पेयर्स आएंगे, इसलिए फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मैं इसे रीराइट करूंगा करेक्टली। P क्रॉस Q में आएंगे M कामा N पहला ऑर्डर पेयर, फिर M M, उसके बाद N N, फिर N M। ये हमने करेक्टली इस स्टेटमेंट को लिख लिया, ये फॉल्स था। सेकंड पार्ट, इफ A and B are non-empty sets such that A क्रॉस B, देन A क्रॉस B non-empty set होगा of order pairs X, Y such that X belongs to A, Y belongs to A। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मैं समझाता हूं कैसे। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जिसका जो ऑर्डर पेयर्स होंगे X, Y, X बिलोंग करेगा A सेट से, पहला एलिमेंट A सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट B सेट से आएगा। यहां पर X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B है, ये लिखने में मिस्टेक हुई थी। X A से बिलोंग करेगा और Y B सेट से बिलोंग करेगा, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मैं फिर से समझाता हूं, A और B नॉन एम्प्टी सेट से, A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे X, Y साइज दैट X जो है वो A को बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, और Y जो है वो दूसरा एलिमेंट है, दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट, इफ A इज इक्वल टू A सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, B सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 के बराबर होगा। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सर कैसे? मैं समझाता हूं। पहले मैं करूंगा B इंटरसेक्शन 5, B इंटरसेक्शन 5, B का इंटरसेक्शन 5 के साथ आंसर 5 ही आएगा। कॉमन एलिमेंट्स 5 और B में कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए 5 ही आंसर आएगा। अब मैं करूंगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, A एज इट इज, B इंटरसेक्शन 5 किसके बराबर आया? 5 के साथ, 5 के बराबर आया। A क्रॉस 5 के बराबर ही होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आई होप एंड बिलीव अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। 5 सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेट A है जिसमें एलिमेंट है -1, 1। हमें फाइंड करना है A क्रॉस A। पहले मैं A क्रॉस A फाइंड करूंगा, फिर A क्रॉस A, उससे मुझे इजी होगा। A मैं दोबारा लिखूंगा, A क्रॉस A मुझे फाइंड करना है। समझना, पहले मैं ये फाइंड करूंगा, ये A सेट है, ये भी A सेट ही है। A क्रॉस A, पहले -1 और -1, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। -1 1, उसके बाद 1 और -1, फिर 1 और 1। ये मैंने A क्रॉस A फाइंड कर दिया। अब मैं A फिर से लिखता हूं, A सेट है जिसमें एलिमेंट है -1, 1। अब मैं फाइंड करूंगा A क्रॉस A, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इसके साथ, समझ गए? A क्रॉस A, यहां आएगा पहला ऑर्डर पेयर -1 और इसका पहला एलिमेंट -1, ये दोनों हो गए, इसका पहला एलिमेंट -1, पहला ऑर्डर पेयर बन गया। फिर -1 1, दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। अब इसके साथ होगा -1 1, -1,
-1 1 -1, फिर -1 1 1 -1 1 1, उसके बाद इसका होगा इसके साथ 1 -1 -1 1 -1 -1, फिर -1 सॉरी 1 -1 1 1 -1 1, अब इसका होगा फाइनली 1 1 और -1 1 1 1। ये हमने फाइंड कर लिया A क्रॉस A क्रॉस A। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B हमें दिया हुआ है, ये हमने ऑर्डर पेयर्स हमें दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है A एंड B। सेट A हमें फाइंड करना है और सेट B हमने फाइंड करना है। पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, मीन्स ए एलिमेंट जो है वो सेट A को बिलोंग करेगा। दूसरा एलिमेंट भी A है, दोबारा मैं नहीं लिख सकता बिकॉज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। फिर B, उसके बाद भी B है, एक ही बार B हमने लिखना है। सेट A में एलिमेंट्स आएंगे A कामा B, A B B। A सेट A से होगा स्मॉल ए सेट कैपिटल A से होगा, B A से होगा, B भी A से होगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है। अब हमने सेट B को फाइंड करना है। सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है X Y, X हमने लिख लिया, दोबारा नहीं लिख सकते, Y वो भी हमने लिख लिया, एक ही बार आपने लिखना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये हमने A और B सेट फाइंड कर लिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट A सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 कामा 2, B सेट है इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, C सेट में एलिमेंट है 5 6, D सेट में है 5 6 7 8। हमें वेरीफाई करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। पहले मैं LHS लूंगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये बराबर आएगा A आपका एज इट इज क्रॉस B इंटरसेक्शन C, सेट B और C का इंटरसेक्शन। यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पर 5 6, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा इनका 5, B इंटरसेक्शन C 5 आएगा। A क्रॉस 5 के बराबर ही है। अब मैं RHS लूंगा, RHS, इसमें हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। पहले A क्रॉस B फाइंड कर लो, A क्रॉस B, A सेट और B सेट का क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट 1 1, उसके बाद 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4। A क्रॉस B मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं A क्रॉस C फाइंड करूंगा, A क्रॉस C, A सेट और C सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 5 1 6 2 5 2 6। A क्रॉस B, इसका इंटरसेक्शन B A क्रॉस C के साथ करना है, A क्रॉस C। A क्रॉस B फाइंड कर लिया, A क्रॉस C फाइंड कर लिया। कोई भी ऑर्डर पेयर सेम है क्या? नहीं सर, इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी 5 के बराबर आएगा। A क्रॉस B में जितने भी ऑर्डर पेयर्स है वो A क्रॉस C में नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए 5 आपका आंसर आएगा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, LHS भी 5 के बराबर आया था, LHS इज इक्वल टू RHS। नीचे आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट भी है, ये नोट डाउन करिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये हमें वेरीफाई करना है। पहले मैं A क्रॉस C फाइंड करूंगा,
ए क्रॉस सी 1,5 पहला ऑर्डर पेयर, 1,6 2,5 2,6। अब बी क्रॉस डी फाइंड कर लो, बी क्रॉस डी, बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,5 1,6 1,7 1,8, फिर 2,5 2,6 2,7 2,8, उसके बाद 3,5 3,6 3,7 3,8, लास्ट में 4,5 4,6 4,7 4,8। ये हमने फाइंड कर लिया बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या सारे जो ऑर्डर पेयर्स है, सारे जो एलिमेंट्स है ए क्रॉस सी में, क्या वो बी क्रॉस डी में है? यस सर है। 1,5 यहाँ पर है, 1,6 यहाँ पर है, 2,5 यहाँ पर है, 2,6 यहाँ पर है। हम लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, therefore A cross C is subset of B cross D। ये हमने फाइंड कर लिया, वेरीफाई कर लिया, है ना। वेरीफाइड आप नीचे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1,2, बी सेट है इसमें एलिमेंट है 3,4। हमें राइट ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल बी इन ए क्रॉस बी, और उन्हें हमें लिस्ट भी करना है। पहले मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,3 पहला ऑर्डर पेयर, उसके बाद 1,4 2,3 फिर 2,4। ए क्रॉस बी हो गया। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर फॉर्मूला होती है? 2 पावर n। फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा, 2 पावर n। 2 एज इट इज, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, 1 2 3 4, 2 पावर 4 इज 16। 16 सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के। अब हमें फाइंड भी करना है, लिस्ट भी करना है उन सबसेट्स को। पहला सबसेट 5 आएगा सर, बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला 5। उसके बाद सेट लूंगा जिसमें एलिमेंट है 1,3, ठीक है ना। उसके बाद 1,4 2,3, ये एक सेट हो गया, 2,4 ये एक सेट हो गया। अब मैं दो दो पेयर्स में लूंगा ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट है 1,3, एक तो ये एलिमेंट है और 1,4, 1,3 1,4 आ गया, 1,3 2,3, ये भी इसका सबसेट है ना। 1,3 2,3 आ गया है, 2,4 1,3 2,4, ये हमने फाइंड कर लिया। इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब समझना अच्छे से,
अब मैं लूंगा 1,4 2,3 यहां से स्टार्ट करूंगा सेट जिसमें 1,4 आएगा एक एलिमेंट और 2,3 आएगा एक एलिमेंट, फिर 1,4 2,4, उसके बाद मैं ये लूंगा 2,3 2,3 2,4, ये हो गया। अगर मैं अब फिर से लूंगा 2,4 1,3 वो ऑलरेडी आ चुका है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने फाइंड कर लिए, अभी भी 5 बच गए। अब तीन तीन पेयर्स लो ऐसे 1,3 1,4 2,3 तीन तीन पेयर्स लो। उसके बाद यहां से स्टार्ट करो, पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 1,4 2,3 2,4, ये एक इसका सबसेट हो गया। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से 2,3 2,4, अब यहां से यहां पर आ जाना है 2,3 2,4 1,3, ये भी इसका सबसेट हो गया। इसके बाद 2,3 से हमने ले लिया, अब 2,4 से लेना है 2,4, फिर ये आएगा 1,3, उसके बाद 1,4, लास्ट में एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और ये खुद ही आएगा सेट, ये सेट खुद ही आएगा, सॉरी ए क्रॉस बी खुद ही आएगा, जिसमें एलिमेंट आएंगे 1,3 एक एलिमेंट, 1,4 एक और एलिमेंट, 2,3 एक और एलिमेंट और 2,4। ये हमने जो नंबर ऑफ सबसेट्स है उनको लिस्ट भी कर दिया। अब हम इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, 16 आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये हमने 16 जो सबसेट्स इसके थे हमने लिस्ट इनको कर दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट साइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 के बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 के बराबर है। इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वायर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। हमें ए और बी को फाइंड करना है। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स है x, 1 y, 2 z, 1। समझना, ए सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 के बराबर है। यहां पर जो ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी में होगा। इसका मतलब ये हुआ x जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए को, y भी बिलोंग करेगा, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए को, और z भी बिलोंग करेगा सेट ए को। उसके बाद 1 बिलोंग करेगा सेट बी को, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को ही बिलोंग करता है। 2 बिलोंग करेगा सेट बी को। 1 दोबारा नहीं लिखना है, हमने एक बार लिख लिया। अब आप ए सेट आराम से बना सकते हो, इसमें आएंगे x एलिमेंट, y और z। इसने कहा भी था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 3। बी सेट आएगा जिसमें आएंगे एलिमेंट 1, 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। यहां पर इसने कहा भी है x y z डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स है, इसलिए मैंने रख लिया। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं होते तो y, लेट अस फॉर एग्जांपल y और z बराबर होते तो हमें ये दोनों नहीं ले सकते थे, एक ही बार लिखना था, है ना। जहां पर जैसे यहां पर 1 है, यहां पर भी और यहां पर भी, हमने एक ही बार लिख लिया, इसलिए यहां पर इसने कंडीशन दे दी x y z डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, हमने सीधे इनको रख दिया सेट ए में। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10. The Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1, 0, 0, 1. Find the set A. हमें A set find करना है और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो A क्रॉस B में आएंगे. समझना, A क्रॉस B, सॉरी A क्रॉस A, इसमें 9 एलिमेंट्स है और ये दोनों ऑर्डर पेयर्स भी इसमें है. -1, 0, 0, 1 और भी 9 एलिमेंट्स है इसमें, और भी 9 एलिमेंट्स है यहां पर. समझना, हमसे कहा गया है सेट ए को फाइंड करो और रिमेनिंग जो भी ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस ए में आएंगे उन्हें हमें फाइंड करना है. यहां पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को ही बिलोंग करता है. ए यहां पर -b में -1 ए में आएगा. यस सर. सेकंड एलिमेंट क्या है सर? 0 है. 0 भी तो सेकंड सेट भी ए है, फर्स्ट सेट भी ए है. समझ रहे हो? -1 भी ए ही में, ए सेट में ही आएगा और 0 भी ए सेट में ही आएगा. यहां पर भी 0 फर्स्ट सेट में आएगा. दोनों सेट इक्वल है ए क्रॉस ए. 0 यहां पर आएगा और 1 भी यहां पर आ गया. -1, 0, 1. ये हमने ए सेट फाइंड कर दिया. अब मैं दोबारा लिखूंगा इस ए सेट को -1, 0, 1, बिकॉज मुझे ए क्रॉस ए फाइंड करना है. ए क्रॉस ए, इसमें आएंगे ऑर्डर पेयर्स -1, -1, इसके बाद -1, 0, -1, 1, फिर 0, -1, 0, -1 हमने ये लिख लिया है. 0, 0, 0, 1, उसके बाद 1, -1, फिर 1, 0 और लास्ट में 1, 1. ए क्रॉस ए भी फाइंड कर लिया हमने. जो रेस्ट इसके ऑर्डर पेयर से एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस ए, और जो ए सेट है वो भी हमने फाइंड कर लिया. यहां पर ध्यान रखना है, पहला सेट भी एक है, ए है, और दूसरा भी ए है. -1 भी ए में आएगा और 0 भी ए में ही आएगा. यहां पर ये जो 1 है ये भी ए सेट में ही आएगा. ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. इसी के साथ हमने जो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी है. इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट.